एक बात आपने नोटिस की होगी कि जो लोग और जो हमारे परिवार के सदस्य यहाँ पर सीरियस हैं, इस संगठन के प्रति वो सफल हैं। आप सब लोग मेरे सामने मौजूद हैं। यहाँ पर कई हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो कुछ जॉब कर रहे होंगे, नौकरी कर रहे होंगे, कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ खेती किसानी कर रहे होंगे। यानी सीधी सीधी बात है कि कुछ न कुछ तो हम अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य जरूर करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। अगर मान के चलिए आप व्यापारी हैं, आपकी एक शॉप है, किसी भी वस्तु की हो सकती है। सुबह आप जाते हैं अपनी शॉप पर, सबसे पहला कार्य करते हैं उसको प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो रोजी रोटी आपकी पेड़ी है। अंदर जाकर के सफाई करते हैं, फिर जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, उनकी आराधना करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक उस कुर्सी को, उस पेड़ी को संभालते हैं सीरियस होकर के। तब जाकर के धन आपके घर में आता है, जिससे आपका परिवार चलता है। या आप जॉब करते हैं तो आपको जॉब पे जाना होता है। अगर आप किसान हैं तो आपके अपनों खेतों पर जाना होता है, फसल लगानी होती है, उसको सींचना होता है। एक छोटा सा सवाल ये बनता है मेरे दोस्त, अगर ये कार्य आप करना बंद कर दें तो क्या कोई उम्मीद बनती है धन आने की? अपने आप से पूछिएगा। उसी प्रकार हमारा ये संगठन भी है, ये परिवार भी है, जो आपको एक बहुत बेहतरीन मौका देता है धन अर्जन करने का। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से आप अपने खेतों पर मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप अपनी जॉब, अपने कार्यस्थल पर मेहनत कर रहे हैं, जिस प्रकार से आप जो भी आपकी दुकान है, आपकी शॉप है, वहां पर आप कार्य कर रहे हैं, अगर उतने ही शिद्दत से, उतने ही कर्मठता के साथ अगर आप यहां पर प्रयास करते हैं तो सफल होना तय है। और यहां पर सफल हुए हैं आपके सीनियर्स। एक बात ध्यान रखिएगा, सिस्टम सभी के लिए समान है। जो आपके टॉप लीडर्स हैं उनके लिए भी समान है, आपके लिए भी समान है। अगर आप सफल नहीं हैं तो कारण अपने आप में खोजने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए, स्वागत है आपका हमारे जीवन दान परिवार के अंदर। हमारा जो जीवन दान परिवार है, इनका जो मदर एनजीओ है, इसका नाम है यूएमसीए फाउंडेशन, फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी कि जीवन का आधार। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यह पहला एक ऐसा संगठन है हमारे भारतवर्ष में जो सही माने तो आपको नैतिकता से पैसे कमाने का एक मौका देता है। हम लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सहायता करते हैं, फिर हम यहां से धन अर्जन करते हैं। तो ये धन हमारे परिवार में आता है, हमारे घर में आता है, ये बरकत का पैसा होता है। और याद रखिएगा, बरकत का पैसा आपके घर के अंदर सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। दूसरे भी कई तरीके हो सकते हैं, क्योंकि चित्त के साथ पुट भी होता है और साथ ही होता है। बड़ी गजब की बात है ना? सुख दुख साथ लगे रहते हैं, ऐसे चित्त के साथ पुट भी होता है। अच्छी चीजें, बुरी चीजें दोनों साथ चलती है, बस क्षण भर की दूरी पे मौजूद होती है। चुनाव आपका होता है, परमात्मा ने आपको पूर्ण स्वतंत्रता दी है, आप किसे चुने। सही रास्ते थोड़े कठिन होते हैं मेरे दोस्त, लेकिन जो बुरे रास्ते हैं, अनैतिक रास्ते हैं, वो देखने में भी सुंदर लगते हैं, थोड़े सरल होते हैं, लेकिन वो आपको सिर्फ पीड़ा तक, कष्ट तक और बदनामी तक लेकर जाते हैं। परिणाम उनका ठीक नहीं होता। कुछ बातें और निर्णायक होती है किसी भी कार्य को करते समय। चुनाव आप खुद कर सकते हैं, आपकी मनस्थिति आपको बताती है कि आप ठीक हैं या गलत हैं। जिस कार्य की आप शुरुआत करते हैं, उसको करते हुए आपको आनंद अगर महसूस हो रहा है, अच्छा लग रहा है मन को,
और जिस कार्य को करते करते करने के बारे में सोचना और फिर उस कार्य को करना शुरू करना, उस समय भी आपको खुशी अगर महसूस हो रही है, और फिर अंतिम कड़ी आती है कि उस कार्य का जब समापन होता है और वहां पर भी अगर आपके मन को तसल्ली होती है, तो आप ये मान के चलिए कि आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन जर्नली होता क्या है, चाहे बुरा ही रास्ता हो, उसके बारे में सोचना अच्छा लगता है, वहां पर तो खुशी होती है, उसको करने में भी थोड़ी खुशी होगी क्योंकि सरल है। लेकिन जो उसका परिणाम है मेरे दोस्त, वहां पर आपने खुद ने नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी भी प्रकार का व्यसन करते हैं, तो उसको खाने पीने के बाद में फिर जब आप पलटते हैं तो अंदर से एक आवाज आती है, अरे यार ठीक नहीं किया। बस वो आवाज को अगर आपने पकड़ लिया, यानी कि आप सफलता की ओर बढ़ गए। तो पहला ऐसा संगठन है जिसको सही तरीके से अगर एक जागरूक व्यक्ति ने समझा, तो यह नैतिक तरीके से आपको धन कमा कर देता है, जो आपके परिवार के अंदर सुख शांति समृद्धि लेकर आता है। अब यहां पर अगर हम समझें हमारा यूएमसी फाउंडेशन के बारे में, जो कि हमारा मदर एनजीओ है, इसकी शुरुआत हुई मेरे दोस्त 2019 में, एक बेहतर सोच के साथ में। साथ ही साथ आपका जो जीवनदान परिवार है, ये स्थापित हुआ नवंबर 2023 में। याद रखिएगा, सोच कभी मरती नहीं है। 2019 से तो शुरुआत हुई आपकी यूएमसी फाउंडेशन की। धीरे धीरे ये आगे बढ़ा, कुछ लोगों तक सीमित था, फिर यहां पर कारवा बढ़ता गया, लोग बढ़ते गए। 2023 तक आते आते फिर एक नई सोच की शुरुआत हुई, जिसका नाम था जीवन दान। जैसा नाम वैसा काम। और बहुत सुंदर बात, यहां पर एक बात और मैंने नोटिस की है, आप जीवन दान के लोगों को अगर देखोगे और इसको समझने का अगर प्रयास करोगे, तो यहां पर जीवन और बीच में देखिए आप, JIV के बीच में एक व्यक्ति है नाचता हुआ, एन के बाद में दान। यानी कि सीधी सी बात है, आपके जीवन के अंदर अगर आप दान को भी महत्वता देते हैं, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। उसी प्रकार से ये हमारा जीवन दान परिवार है। अगर हम मिशन और विजन की बात करें, तो भारत के हर उस नागरिक की सहायता करना जो किसी विषम परिस्थितियों में अपने आप को आर्थिक रूप से कमजोर पाता है। अभी आपने सुना ना राजपाल यादव की कहानी। आपकी करोड़ों अरबों की फिल्म इंडस्ट्री है, ये एक छोटी राशि से कोई भी व्यक्ति इनकी मदद कर सकता था, लेकिन नहीं हो पाई। तो कुल मिलाकर कहने का ये आशय है, लोग सिर्फ आपके साथ बातों से खड़े हैं मेरे दोस्त, कोई आपके लिए धन लेकर यहां पर नहीं खड़ा होता। तो ये पहला एक ऐसा संगठन है, पहला एक ऐसा परिवार है, जो आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए कमिट है। कमिटमेंट यहां पर आपस में हम दूसरे से किए हुए हैं कि अगर किसी के जीवन में कोई परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, तो हम आपस में मिलकर के मदद करेंगे। अब मदद जो होती है, संगठन के अंदर शक्ति होती है, याद रखिएगा। एक छोटा सा, मैं कुछ रील्स देख रहा था हमारे यूट्यूब के ऊपर, कोई महिला थी, वो बोल रही थी कि 26 करोड़ यादव हैं पूरे भारत में, अगर एक एक रुपए भी देते हैं तो 26 करोड़ इकट्ठे किए जा सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं हो पाए? उसका रीजन सिर्फ ये है कि लोग सोए हुए हैं, उन्हें होश नहीं है कि हो क्या रहा है। कई बार आपने हमारी मीटिंग्स में भी देखा है कि हमारे सर कई बार कुछ बातें हमसे करते हैं, फिर बोलते हैं हैंड रेस कीजिए, तो रेशियो जो है ना, वो 50-60% तक ही जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ता। तो यहां पर लोग दिखने को तो है 250, लेकिन हकीकत में यहां पर 100-150 ही लोग हैं। बाकी लोग सिर्फ चालू है मीटिंग आपके सामने, लेकिन आप हो नहीं। अगर आप हो भी सही, तो मानसिक रूप से आप यहां मौजूद नहीं हो। पता नहीं कहां पर आप मौजूद हो मानसिक रूप से। दिखने को तो मीटिंग में हो,
इन पता नहीं कहाँ रिश्तेदारी में आप लगे पड़े हो। तो डिपेंड करता है कि आप तन के साथ मन से भी यहां मौजूद हैं या नहीं है, ये बातें बहुत मायने रखती है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, लोग सोए हुए पड़े हैं, उन तक उनकी तकलीफें उनकी परेशानियां पहुंची है, लेकिन सारे लोग अगर छोटी छोटी राशि देकर भी इनकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं, तो शायद राजपाल यादव आज वहां नहीं जाते जहां वो गए हैं। और अब अगर उन तक मदद पहुंचा दी जाए तो क्या फायदा, चले ही गए ना, सभी को पता था। केस चल रहा था उस समय भी पूरी इंडस्ट्री को पता था कि इनको मदद पहुंचानी है। सही टाइम पर अगर मदद नहीं पहुंचती और बाद में मदद पहुंचती है तो वो किसी काम की नहीं होती। तो पहला एक ऐसा संगठन है जो हमारी किसी भी प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन में हमारी मदद करने के लिए तैयार होता है, लेकिन मदद एक दूसरे की हमें ही करना है, इस संगठन के तरफ से। और संगठन की क्षमता भी नहीं है कि किसी व्यक्ति की मदद की जा सके। अगर हम बात करें लीगल डॉक्यूमेंट की कि क्या ये संगठन लीगलिटी के साथ कार्य कर रहा है भारतवर्ष में, तो हमारे पास में सारे लीगल डॉक्यूमेंट है। आप आरओसी की बात कर लीजिए, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए, आप 12 AITG की बात कर लीजिए, आप ई अनुदान की बात कर लीजिए, यहां तक कि संस्था आपकी एनजीओ दर्पण के अंदर भी रजिस्टर्ड है। एक ऐसा उपक्रम है भारत सरकार का जहां पर जो लीगल एनजीओ है वो रजिस्टर्ड होते हैं। गूगल आपके पास मौजूद है, आप वहां पर सर्च करके देख सकते हैं। यूएमसीए आगरा अगर आप लिखते हैं तो बकायदा आपको नजर आता है कि कब रजिस्टर्ड हुआ, इसका सीन नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको वहां पर नजर आती है। तो कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं कि आप पूर्ण रूप से लीगलिटी के साथ में भारतवर्ष के अंदर कार्य कर रहे हैं। यहां पर संस्था को एक सर्टिफिकेट और मिला है जिसका नाम है LEIL। रिकग्नाइज किया जाता है मेरे दोस्त, सर्टिफिकेट आरबीआई की तरफ से उन संस्थाओं को जिन संस्थाओं को 50 करोड़ से ऊपर के ट्रांजेक्शन करने की जरूरत पड़ती है। अब इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपको हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए, इस परिवार की लाइफ टाइम मेंबरशिप लेने के लिए, सदस्यता लेने के लिए जीवन में सिर्फ एक बार 2100 रुपए देने पड़ते हैं मेंबरशिप के। मैंने बताया ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, सदस्यता है। कुछ रीजंस भी हैं, कुछ कारण भी हैं इसके, उनको भी आप समझ लीजिएगा। लेने के कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि भारत के अंदर बहुत सारे लोग दुखी और परेशान हैं। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, आप पहचानोगे कैसे कि मदद किस तक पहुंचानी है। उस व्यक्ति को इस संगठन का हिस्सा होना जरूरी है ताकि आसानी से हम हमारे परिवार के किसी सदस्य की परेशानी को समझकर उसकी मदद कर सकें। दूसरी भी एक बहुत बात महत्वपूर्ण है, पूरा अस्तित्व, पूरी प्रकृति जो है ये एक नियम से चलती है मेरे दोस्त। सूर्य का उगने का अपना समय है, ढलने का अपना समय है, मौसम का अपना समय है। तभी सारी चीजें और सारी प्राणी जीवित हैं। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि नियम से हटकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ असफलता ही आपके हाथ लगती है। तो उसी लिए इस संगठन के भी अपने कुछ नियम हैं, उन नियमों से हम आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर आपने एक छोटा सा बैनर लगा दिया कि हम दुखी लोगों की और परेशान लोगों की मदद करते हैं, तो उस स्थिति में आपके आसपास जो लोगों की तादाद रहेगी उसे आप संभाल नहीं सकते। और वो जो भीड़ एक दूसरे के ऊपर टूटेगी, पता चलेगा कि वहां पर और कुछ दुर्घटना घटना शुरू हो जाए। तो उसीलिए संस्थाएं बोलती है कि हम उन्हीं लोगों की मदद कर सकते हैं जो इस परिवार के सदस्य हैं। दूसरा भी एक कारण है
ये जो आप 2100 की राशि देते हैं मेंबरशिप के लिए, चूंकि ये जो राशि है कानूनन यूएमसी फाउंडेशन की हो जाती है, क्योंकि मेंबरशिप का जो पैसा है वो भारत सरकार भी किसी एनजीओ को लेने का अधिकार देता है। आपने अपनी स्वेच्छा से ये धन संगठन को दिया है, इस परिवार का आप हिस्सा बने हैं। लेकिन संस्था क्या करती है, इसी धन में से लगभग 98% पेमेंट वापस हम ही लोगों के बीच में उसी रात डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, सेम डे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ताकि हम लोगों के बीच में संपन्नता जाए। क्योंकि एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, किसी भी व्यक्ति को मदद एक बार पहुंचाई जा सकती है, लेकिन उसी व्यक्ति को अगर समृद्ध बना दिया जाए, उसी व्यक्ति को अगर कैपेबल बना दिया जाए, मजबूत बना दिया जाए, तो शायद उसे मदद की जरूरत न पड़े और वो दूसरे चार लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो सकता है। संगठन का ये उद्देश्य है कि मेरे परिवार का हर एक सदस्य, मेरा हर एक एसोसिएट्स यहाँ पर कर्म को प्रधानता देते हुए, लोगों की मदद करते हुए, लोगों की सहायता करते हुए बेहतरीन तरीके से धन अर्जन करे, ताकि न सिर्फ वो अपने परिवार के सपने साकार करे, साथ ही साथ वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और उन परेशान लोगों के लिए, दुखी लोगों के लिए जो क्रिटिकल सिचुएशन में जिनके डोनेशंस आपके पैनल पर लगे हैं, उनकी वो मदद कर सके। हम बातें कर सकते हैं मेरे दोस्त सोशल एक्टिविटी की, लोगों की मदद की, लोगों की सहायता की, लेकिन सहायता करने के लिए आपके जेब में धन का होना जरूरी है। बगैर धन के आप किसी की मदद नहीं कर सकते। तो उम्मीद करता हूं आपको क्लेरिफाई हुआ होगा कि आप 2100 का डोनेशन संस्था को क्यों देते हैं। जैसे ही आप इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, 90 दिन के बाद संस्था आपको कुछ सुविधाएं, कुछ फैसिलिटियां देती है। 90 दिन का समय इसीलिए दिया गया कि अगर आप सच में यहां से कर्म को प्रधानता देते हुए इस परिवार को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप खुद यहां से सामर्थ्यवान बनते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी संगठन 90 दिन बाद कुछ सुविधाएं देता है। वेलकम लेटर तो आपको उसी समय मिल जाता है जिस दिन आप यहां पर इस परिवार का हिस्सा बनते हैं, इसकी सदस्यता लेते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप यानी जीवन में एक ही बार आपको मेंबरशिप का पेमेंट पे करना होता है, यानी रिन्यूअल वाला पार्ट यहां पर नहीं है, सिर्फ एक बार आपने दिया। अब मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अब आप सोचिएगा कि ये जो आपने किस्सों की राशि इस संगठन को दी सदस्यता के लिए, उसके जो लाभ है उनको आप कैलकुलेट कीजिएगा कि संगठन आपको क्या लौटा रहा है। फिर आपके मन को लगे कि हाँ, जो मैंने दिया उससे बहुत ज्यादा लौटाया जा रहा है, तो बिल्कुल अब आप इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। एक बात और बहुत खूबसूरत है कि इस संगठन के माध्यम से हम जो लोगों की मदद करते हैं, हम जो लोगों की सहायता करते हैं, जो हमारे डोनेशन पैनल पर हम डोनेशन देते हैं, उस डोनेशन के आप रसीद प्राप्त कर सकते हैं और उस रसीद के ऊपर आप 50% इनकम टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। यानी स्वाभाविक सी बात है, अगर हमारे देश का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारी संस्था की डोनेशन की रसीद के ऊपर अगर 50% रिबेट दे रहा है, यानी कि हमारा संगठन लीगलिटी के साथ में कार्य कर रहा है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई हो चुके हैं। उसके अलावा संगठन आपको 2100 रुपए के कूपन भी देती है। इन कूपन को आप, हमारा एक पैनल है जिसका नाम है जेडीजी पे, वहां पर जाकर के आप इसको रिडीम कर सकते हैं। यानी आपने जो दिया संस्था ने उसको भी लौटाने का काम शुरू कर दिया। फिर आता है आपका सोशल एम्पावरमेंट। यहाँ पर इस संगठन के माध्यम से वो महिलाएं जो अपने घर पर फ्री बैठी हुई है या हाउसवाइफ जो है, उनको रोजगार देने का ये संगठन कार्य करता है। विविध प्रकार की योजना है संगठन की, जिनके माध्यम से रोजगार लेके जाने का कार्य करता है संगठन। इसके बाद आता है हमारा जीवन दान समृद्धि योजना। बहुत ही खूबसूरत योजना है। बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन संगठन इस योजना के तहत
एक सपोर्टिंग सिस्टम आपको देता है, ताकि आपके बच्चे और आपके बच्चों के साथ साथ आपका परिवार भी समृद्ध बन सके। इसको हम अगले स्लाइड में समझेंगे विस्तार से। फिर आता है आपका इमरजेंसी डोनेशन। इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि वो आकस्मिक घटना जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था, लेकिन आपके जीवन में घट गई। ऐसी स्थिति में ये परिवार आपस में एक दूसरे से कमेट है ना। यहाँ पर एक दूसरे को यही संदेश दिया जाता है इस संगठन के माध्यम से कि अगर हमारे परिवार के किसी सदस्य के जीवन में अगर कोई परेशानी आती है, कोई दिक्कत आती है, तो हम सारे लोग मिलकर के उसकी मदद करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। संगठन के अंदर मेरे दोस्त शक्ति होती है, और बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से सागर बनता है, याद रखिएगा। तो आपका एक छोटा सा सहयोग किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर आता है हमारा यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म। ये क्या है? बहुत ही खूबसूरत और व्यक्ति की मन स्थिति को बदलने वाला प्लेटफॉर्म दे रखा है संगठन ने। पहले तो ये जान लीजिए कि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब को चाहिए क्या? कंटेंट लगातार। और हमारे पास तो सोशल एक्टिविटी करते हुए, लोगों की मदद करते हुए, बेजुबान जानवरों की मदद करते हुए, आप यहां से बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे वीडियो बना करके सर्कुलेट कर सकते। हो सकता है उसमें से कुछ बेहतर वीडियो आपके वायरल हो जाए। दूसरी एक बात, यहां पर हमारे परिवार के अंदर 3.5 से 4 लाख लोग हैं। सभी को निर्देश दिए गए हैं कि किसी का भी अगर आप यूट्यूब चैनल देखें तो उसको तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका कुछ लग नहीं रहा है यहां पर मेरे दोस्त। पेमेंट जो देना है वो यूट्यूब देगा, आपको थोड़ी ना देना है। लेकिन इससे होगा क्या? आपके परिवार का जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, आपका भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा अगर बनाकर आपने रखा है तो। ये संगठन ये बोलता है कि आप किसी भी प्रकार की अगर सोशल एक्टिविटी करते हैं, आप बेजुबान जानवरों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, कहीं हॉस्पिटल में चले गए वहां पर फ्रूट्स बांटती है, या किसी भी प्रकार का आप समाज के हित में कार्य अगर आप करते हैं, तो उसको अगर आप यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं, तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि समाज के अंदर एक स्ट्रांग मैसेज जाता है। कुछ ही सही लोगों की मनस्थितियां बदलती है, दूसरा आपके चेहरे को एक पहचान मिलती है। और सबसे कीमती बात, हम लोग बुद्धि के तल से हृदय के तल पे आना शुरू कर देते हैं। बहुत कीमती बात है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा इसे। वो पुरुष जिसके आंखों में आंसू नहीं आते, उसका हृदय कम से कम कोमल होता है। वही कोमलता आपके परिवार के अंदर शांति और सुकून लेकर आती है। छोटी छोटी बातों में अगर हमारे घर में कलेश है, अगर ये सारी एक्टिविटियां करते हैं और हमारा मन परिवर्तित होता है, स्वभाव हमारा बदलता है, तो कलेश खत्म होती है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके परिवार के अंदर शांति नहीं है, तो ये मान के चलिए कि आप समृद्ध और आप सुखी नहीं हो सकते। अब यहां पर हमारे परिवार के कई लोगों के दिमाग में ये चलता है कि जिसकी वजह से शांति नहीं है, क्या हम उसे बदल दें? मेरे दोस्तों, उसको बदलने से कुछ नहीं होगा। खुद बदलोगे, जग बदलेगा। जीवन भी छोटा है। तो आपके परिवार के अंदर अगर सुख शांति समृद्धि है, तो यकीन मानिए आप अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अपना 100% देते हैं और वहां पर सफल होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मैं ये सारी बातें इसलिए आपको बताता हूं कि ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से इनके संबंध है। तो ये जो यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म इसीलिए दिया गया है कि इसके ऊपर कार्य करते हुए, यहाँ पर आप वीडियो तो डालते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपकी मन स्थिति बदलती है और आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाती है। इसी के साथ हमारे संगठन के अंदर अभी एक पार्ट और बहुत खूबसूरत और बहुत जानदार कनेक्ट हुआ है, जो है आपके सुविधा केंद्र। यहां पर हम सुविधा केंद्र के बारे में समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो सुविधा केंद्र है, ये आपके सिस्टम को
आपके काम को, आपकी नेटवर्क को ऑटो रन पर लेके जा सकते हैं। अभी आपको अच्छे से पता है, हम लोगों ने कुछ समय पहले कलेक्शन सेंटर की शुरुआत की, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे परिवार के उन सारे मेंबर्स का जिन्होंने एक भरोसा जता करके उसकी फ्रेंचाइजी ली, एक उम्मीद के साथ। और आज वक्त आ चुका है उस उम्मीद को पूरा करने का। दूसरी बात बता देना चाहता हूं, जहां पर वॉल्यूम में बात होती है, वहां पर छोटी धनराशि बड़े प्रॉफिट में परिवर्तित हो जाती है। हमारे जितने भी कलेक्शन सेंटर हैं, इनके माध्यम से अब सुविधा केंद्र ओपन होना शुरू हो चुके हैं हमारे जिलों के अंदर, और बहुत ही शानदार इसके रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों की रुचि इसके अंदर बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बात याद रखिएगा मेरे दोस्त, लोग जो है गणित लगाते हैं, और लगाना भी चाहिए। जीवन चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है हमें, तो कहां से हम नैतिक तरीके से धन अर्जित कर सकते हैं, उस राह को हमें चुनने का अधिकार है। तो उसी प्रकार जो हमारे सुविधा केंद्र है, उसके ऊपर हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हर पिन कोड पे और हर ग्राम पंचायत लेवल पर हम लोग सुविधा केंद्र खोलने जा रहे हैं। क्या रहेगा सुविधा केंद्र? ये जो हमारे सुविधा केंद्र हैं, ये एक तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां पर जैसे हम मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ एमपी ऑनलाइन, सीएससी सेंटर, ई मित्र, इस टाइप के बहुत सारे जो है शॉप्स हैं जहां पर ऑनलाइन सुविधाएं हमें मुहैया होती है। तो इस टाइप के ये हमारे सुविधा केंद्र भी रहेंगे, लेकिन इससे कई गुना ज्यादा और भी सुविधाएं इसके ऊपर अवेलेबल रहेगी। जैसा नाम तथा काम है ना, जैसा नाम है वैसा ही काम है सुविधा केंद्र का। आम व्यक्तियों की सुविधाओं का ख्याल रखना, यही हमारे सुविधा केंद्र है। सुविधा केंद्र जैसे ही हम लोग यहाँ पर ओपन करेंगे, आप लोगों को अच्छे से पता है 11,000 रुपए फ्रेंचाइजी के आपको यहाँ पर देना है। लाइफ टाइम के लिए फ्रेंचाइजी आपकी रहेगी, लेकिन प्रति वर्ष ये रिन्यूअल होगी, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। क्योंकि डिपेंड करता है कि आपने फ्रेंचाइजी ली है, आप कार्य भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप बिल्कुल कार्य नहीं कर रहे हैं, तो उस स्थिति में 1 वर्ष पश्चात इसको रिप्लेस किया जा सकता है। बाकी ये लाइफ टाइम के लिए है, इसके बाद में कभी भी आपको फ्रेंचाइजी का पेमेंट देने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे कलेक्शन सेंटर है, हर जिले के अंदर एक कलेक्शन सेंटर दिया गया है। अब एक कलेक्शन सेंटर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ 50 सुविधा केंद्र भी अपन ओपन किए जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इनकी जो सुविधाएं जो दी जा रही है, उनको सही से अगर हमने लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि बातें तो पता होनी चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं। अगर बातें ही किसी को पता नहीं, तो क्यों आपके परिवार का हिस्सा कोई व्यक्ति बनने को राजी होगा? तो ये जो सुविधा केंद्र है, ये न सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज का एक पार्ट रहेगा, साथ ही साथ और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट इनका रहेगा, वो रहेगा आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट, या आप जो अपने आसपास की किराने की दुकान पे या सेठ जी या परचून की दुकान से जो आपका राशन लेकर आते हैं, वो कैसे हम लोग कम दामों में आपको मुहैया करवा सकें, उसके ऊपर यहां पर काम होगा। छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। दुनिया गणित से चलती है, और गणित आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सुविधा केंद्र के ऊपर, मान के चलिए हमारे एक कलेक्शन सेंटर ने 50 सुविधा केंद्र दिए, तो आज हमारे पास 350 से 400 कलेक्शन सेंटर पूरे भारतवर्ष में मौजूद हैं। ये जो 400 कलेक्शन सेंटर पे सिर्फ 50-50, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, कहीं पर 100 भी हो सकते हैं, जिले के अंदर जिला बड़ा होता है। अगर इन्होंने आज प्रयास करके, जिसके अंदर इनके साथ में हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, हमारे जोनल कोऑर्डिनेटर, हमारे स्टेट और हमारे नेशनल भी पूरा पूरा इनको सहयोग करेंगे, 50-50 भी हम लोग एक जिले के अंदर अगर खोल पाते हैं, तो 400 के हिसाब से 20,000 सुविधा केंद्र होते हैं। जैसे ही ये 20,000 सुविधा केंद्र आपके कंप्लीट होते हैं, फिर एक छोटा निवेश इनका लगेगा। इनको अपनी शॉप, अपनी दुकान स्टार्ट करना है, जो एफएमसीजी प्रोडक्ट की रहेगी। यहां पर आप ये मान के चलिए कि ये जो 20,000 सुविधा केंद्र है, मेरे दोस्त, अगर इन्होंने सिर्फ 50-50 हजार की राशि
भी इकट्ठी की तो तकरीबन आप मानिए 100 करोड़ रुपए की राशि बनती है। बहुत बड़ी राशि है। इतनी बड़ी रकम लेकर के अगर हमारी संस्था के संस्थापक जी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड के अधिकारियों के साथ में अगर मीटिंग्स करते हैं, तो जो बीच की कड़ी होती है आपकी होलसेलर की है, C&F की, और भी कड़ियां जो होती है वो कड़ियां खत्म होती है, उनका मुनाफा खत्म होता है। तो मैन्युफैक्चरर से सीधा सीधा माल आपके सुविधा केंद्र पे आना शुरू हो जाएगा। अब असली काम शुरू होगा। वो जो शक्कर आपको 44-45 रुपए में मिल रही है, वही आपको 40 रुपए में मिल सकती है आपके सुविधा केंद्र पर। मैं कई बार उदाहरण देता हूं, एक लक्स की साबुन आती है छोटी, 10 रुपए की, 10-20 पैसे का मार्जिन मार्जिन होता है किराने की दुकान वाले का। वही साबुन आपको इतने कम रेट पर आपके सुविधा केंद्र पर अवेलेबल रहेगी कि आम व्यक्तियों को वही साबुन आप जो है 9.5 रुपए में दे सकते हैं। और अगर आपके जीवनदान परिवार का कोई सदस्य है और उसका अगर डिजिटल कार्ड बना है, या आप बोल सकते हैं डिस्काउंट कार्ड बना है, तो वही साबुन उसको 9 रुपए में भी पड़ सकती है। यानी अगर आप 8 से 10 हजार रुपए का सामान खरीदते हैं महीने का, खरीदना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। तेल, शक्कर, दाल, चावल, साबुन, सोडा, इसके बिना तो जीवन चल नहीं सकता। पेट तो भरना ही पड़ेगा जब तक आप जीवित हैं। हमने वहां पर फोकस किया है जिसको हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। मूलभूत आवश्यकताएं हैं ये आपकी, इनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। जब तक धरती है तब तक इनकी आपको जरूरत पड़ेगी, किराने के सामान की जरूरत पड़ेगी। और सबसे अच्छी बात है कि FMCG के वही प्रोडक्ट आपके सुविधा केंद्र पे रहेंगे जो कि आप अपने फार्चून की दुकान से, किराने की दुकान से खरीदते हैं। वही लक्स साबुन, वही लाइबाय, वही पेप्सोडेंट, वही वस्तुएं हैं जो आप उपयोग करते हैं, उनको बदला नहीं जाएगा। लेकिन बेनिफिट्स क्या रहेंगे उसके? उसके बेनिफिट्स ये रहेंगे मेरे दोस्त कि आप अगर 8 से 10 हजार का सामान परचेस करते हैं, तो 1000 से 1500 रुपए आपकी बचत होगी महीने की। सालाना बचत अगर हम देखें तो 10 हजार से 18 हजार तक की बचत हो सकती है। और मेरे परिवार के अंदर तकरीबन 4 लाख लोग हैं। धीरे धीरे ही सही उन तक ये बातें पहुंचेगी कि हमें कार्ड बनाना है डिजिटल, क्योंकि हमारे आसपास जो दुकान है, सुविधा केंद्र, वहां से हम एक बड़ा पैसा बचा सकते हैं साल का। वार्षिक रूप से 10 हजार रुपए भी अगर हमने बचाए हमारे परिवार के सदस्यों के, तो सिर्फ सदस्यों की ही बात करूं मैं परिवार की मेरे दोस्त, तो 400 करोड़ रुपए बनते हैं। मैंने बोला ना, बूंद बूंद से सागर बन जाता है, घड़ा तो भरता ही है। अब ये पैसा बचा किसका? ये हमारे परिवार के सदस्यों का बचा, हमारे देश के नागरिकों का बचा। इस पैसे को कहीं सही जगह पर निवेश करके इस पैसे से अपने जीवन स्तर को बेहतर कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस रफ्तार से हम आगे बढ़ रहे हैं, आने वाले समय में आपका संगठन, आपका परिवार ऑटो रन पे जाने वाला है। ऑटो रन का मतलब यह है कि अब लोगों तक आपको जाने की जरूरत नहीं, लोग आपके तक आना शुरू कर देंगे। मैंने बोला ना, लोगों को गणित आता है। अगर मुझे कोई ये बता दे कि मेरे आसपास एक ऐसी किराने की दुकान है जिसका अगर मैं 2100 का डिस्काउंट का कार्ड बनाता हूं, तो 1000-1500 रुपये महीने की बचत कर सकता हूं। कोई मूर्ख ही होगा जो इस टाइप के परिवार का हिस्सा नहीं बनेगा। या तो उसके अंदर बुद्धि नहीं है, या उसके अंदर समझ नहीं है। अब आप सोचिएगा, ऑटोमेटिक आपका सिस्टम रन करना शुरू कर दिया। अगर आप एक जागरूक नेटवर्कर हैं, तो आपके लिए 2 लाइनें सर ने दी है, एक लेफ्ट दी है, एक राइट दी है, जहां से आप बड़ी इनकम करते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपनी लेफ्ट साइड 8 से 10 सुविधा केंद्र ओपन करवा दीजिए, अपने राइट साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड 10-10 करवा दीजिए, आपका काम हो गया। अब इसके पश्चात जो हमारे कलेक्शन सेंटर है, अब वक्त आ चुका है इनके पास एक बेहतरीन आय और बेहतरीन इनकम जाने का, क्योंकि इन्होंने एक निवेश किया है, संस्था के साथ भरोसा जताया है। यहां पर जो कैलकुलेशन निकाला गया है, इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में, जितने भी सुविधा केंद्र आपके जिले के अंदर ओपन होंगे, हर एक सुविधा केंद्र से एक कमीशन 1000 रुपए का आपको मिलेगा। यानी 50 हजार तो आपने शुरुआत में ही कमा लिए।
अगर आप डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हैं तो आपको 500 रुपए की राशि मिलेगी। अगर आप जोनल पे है तो आपको 500 रुपए की राशि मिलेगी। अगर आप स्टेट में हैं तो आपको 500 रुपए की राशि मिलेगी। अगर आप नेशनल में है तो आपको 500 रुपए की राशि मिलेगी। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी इनकम। लेकिन इस पद को बचा कर रखिएगा इस इनकम को लेने के लिए। ये शुरुआती इनकम ही नहीं मिलेगी, आपको एक पैसिव इनकम भी लाइफ टाइम के लिए यहां पर तैयार कर दी गई है। ये जो सुविधा केंद्र है, इनके ऊपर जितनी भी सेलिंग होगी, उस सेलिंग का जो प्रॉफिट है उसमें से भी एक कमीशन निकलेगा, जो आपके जोनल कोऑर्डिनेटर से लेकर नेशनल कोऑर्डिनेटर तक डिस्ट्रीब्यूट होगा। और बड़ी खूबसूरत बात यह है मेरे दोस्त कि ये जो पेमेंट है ये सीधा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, एक नंबर में, सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट में मंथली ये पेमेंट आएगा। अब छोटा सा उदाहरण अगर आप समझते हैं कि मान के चलिए कि आपने सिर्फ और सिर्फ 50 ही सुविधा केंद्र आपके जिले के अंदर है जहां पर आप का कलेक्शन सेंटर है, और एक सुविधा केंद्र से अगर सिर्फ 50 रुपए की ही बचत अगर हो जाती है तो 2,500 रुपए बनते हैं मेरे दोस्त। 80-90 हजार रुपए महीने की आपकी एक पैसिव इनकम शुरू हो चुकी है। ये बढ़ भी सकती है, हो सकता है आगे चलकर ये 100 रुपए की बचत हो जाए। 5,000 रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने भी आप यहां से कमा सकते हैं, जो कमीशन आप तक जाएगा। ऐसे ही ये कमीशन न सिर्फ कलेक्शन सेंटर वाले को मिलेगा, आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स, उसके साथ में आपके जोनल, आपके स्टेट और आपके नेशनल को भी मिलेगा। और आप सोच के देखिए, अगर आप स्टेट कोऑर्डिनेटर्स हैं और एक जिले के अंदर अगर 50 सुविधा केंद्र होते हैं, और मान के चलिए आपके पूरे राज्य में 1,000 ही सुविधा केंद्र ओपन हुए हैं, और आप स्टेट पे बैठे हैं, और 10-20 रुपए की ही अगर आपको प्रॉफिट तय होता है, सिर्फ 10 रुपए का प्रॉफिट तय होता है, तो 10,000 रुपए पर डे, तो 3 लाख रुपए महीने। यहाँ पर एक पैसिव इनकम आपका इंतजार कर रही है सुविधा केंद्रों के माध्यम से, और लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर रही है, और आपका जो टीम है वो ऑटो रन पे जा रही है। क्योंकि अभी तक हमने जो नोटिस किया है, आपने भी नेटवर्किंग की है, आप मंझे हुए खिलाड़ी हो मेरे दोस्त। जिन लोगों को हम कनेक्ट करते हैं वो सदा के लिए आपके साथ मौजूद नहीं होते। मन बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, वो साथ छोड़ के किसी और सिस्टम पे चला जाता है। मेहनत तो वहां भी करनी है उसको, ये बात पक्की है, लेकिन फिर भी ये जो मन है ना, इसको परिवर्तन चाहिए। रोज भिंडी की सब्जी आप नहीं खा सकते ना, चेंज करता है ना, मन जो है ना ये चंचल है। तो ये बात लागू होती है नेटवर्कर के ऊपर भी, इसका तो जरा ज्यादा ही चंचल होता है, कभी यहां कभी वहां कभी यहां। सफलता की तलाश में ये जिंदगी भर भटकता ही रहा है, सफल नहीं हुआ है। क्योंकि सफलता के लिए सफलता स्थिरता मांगती है, जहां पर आप मौजूद हो। कई लोग कहते हैं कि गड़ा हुआ धन मिल जाए तो मजे आ जाए, लॉटरी की टिकट, लॉटरी खुल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन मेरा ये कहना है कि गड़े हुए धन को निकालने के लिए भी गड्ढे तो खोदने ही पड़ेंगे मेरे दोस्त। और लॉटरी निकलने के लिए लॉटरी की टिकट खरीदनी पड़ेगी। अगर वो आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो यार आपका कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। तो मेरा कुल मिलाकर यही कहना है कि जो आप काम कर रहे हैं, आप स्थिर नहीं है इस काम में, और गारंटी नहीं है कि आप सफल हो जाएं। इसीलिए संगठन ये चाहता है कि आप एक बिजनेस की ओर बढ़ें, आप एक पीढ़ी तैयार करें जो आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी जरूरी हो। आप एक अच्छे नेटवर्कर हो सकते हैं, आपकी अ, बात करने की क्षमता अच्छी हो सकती है, आपका कन्वेंस पावर अच्छा हो सकता है, लेकिन आपके बच्चों का नहीं हो सकता, गारंटी नहीं है। तो ये जो आपके सुविधा केंद्र है, ये एक ऐसा बिजनेस आने वाले समय में खड़ा कर रहे हैं जो कि आपके बच्चों के लिए भी उपयोगी होगा। साथ ही साथ यहाँ पर हमारे परिवार के कई लोग भी अपना खुद का व्यापार, अपना बिजनेस डेवलप कर पाएंगे सुविधा केंद्रों के माध्यम से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जिनकी कलाकृतियां बहुत खूबसूरत होती है। वो बहुत सारे अपने हाथों से बनाई वस्तुएं हैं जो हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा पूरे भारतवर्ष में। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो ऑलरेडी आप पहले से कर रहे हैं। तो ये जो हमारे सुविधा केंद्र है, उनके माध्यम से भी उनको पूरे देश में पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारे कुछ और भी प्रोजेक्ट हैं, जैसे आपका एजुकेशन के ऊपर हमारा यूएमसी उड़ान है।
जो कि बच्चों को शिक्षित करने का ऑनलाइन कोचिंग का हमारा पोर्टल है। इसके भी रजिस्ट्रेशन हमारे सुविधा केंद्रों के माध्यम से किए जाएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य के ऊपर भी कार्य किया जाएगा। इसके कार्ड भी बनेंगे ताकि जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग हैं उनको बेहतर स्वास्थ्य दे सके, सही डॉक्टर्स हैं उनको परामर्श उनको दिलवा सके, साथ ही उनको जेनरिक दवाइयां जो कि कम रेट पे मिलती है वो वहां तक लेके जाने का कार्य किया जा सके। दूसरा, शहरी वस्तुओं को ग्रामीण अंचल तक हम कैसे लेकर जाएं, ये भी एक कार्य करेगा आपका सुविधा केंद्र। और ग्रामों के अंदर जो प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर शुद्धता है, प्योरिटी है, उनको कैसे हम शहर तक लेकर आए, उसके ऊपर भी कार्य किया जाएगा। और मैं बता दूं, किसी भी संस्था के पास या किसी भी व्यक्ति के पास जितना बड़ा कस्टमर बेस है वो उतना ही बड़ा अपना व्यापार डेवलप कर सकता है। बगैर व्यक्तियों के आप सफल नहीं हो सकते। तो ये जो आपका सुविधा केंद्र है, ये कई प्रकार के व्यापार, कई प्रकार के बिजनेस आप डेवलप कर सकते हैं अपने संगठन के साथ में मिलकर। और इस कड़ी का अगर आप हिस्सा हैं तो यहां से एक बेहतरीन आय अर्जित कर सकते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग मिलकर के सुविधा केंद्रों पर फोकस कीजिए, अपने बिजनेस को भी डेवलप कीजिए, साथ ही साथ आप यहां से एक स्टेबल इनकम की ओर बढ़िए और एक स्टेबल बिजनेस की ओर बढ़ते हुए आप लोगों की भी सुविधाओं का बेहतरीन तरीके से ख्याल रखिए। उसी के साथ आगे हमारा जो है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट जो है, बहुत सारे संस्था के पास गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी आते हैं जिन्हें हमें रन करना होता है। फिर आता है आपका द ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन .com के नाम से हमारा जो है न्यूज चैनल है। ये हमें ये सिखाता है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई अनैतिक गतिविधियां अगर हो रही है तो आप संगठन के सदस्यों के साथ में मिलकर वहां पर अंकुश लगा सकते हैं। लेकिन सबसे कीमती बात है, जो लाखों रुपए, करोड़ों रुपए देकर भी आप नहीं खरीद सकते, क्या है वो? इस संगठन का जो व्यक्ति है, इस परिवार का जो व्यक्ति है, भारतवर्ष में कहीं पर भी अपने आप को अगर अनकंफर्टेबल महसूस करता है, अगर वो किसी ऐसी परिस्थिति में है जहां पर उसे लगता है कि यार मुझे किसी की जरूरत है, तो सिर्फ आपको एक कॉल करना है, क्योंकि पूरे भारत में आपके परिवार के लोग हैं। कोई ना कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाएगा। कई बार ये घटनाएं हमारे साथ घटी है, कई लोगों तक मदद पहुंचाई गई है। तो ये जो फिजिकल मदद है मेरे दोस्त, ये बहुत ही मायने रखती है। धन देकर आप इसे नहीं खरीद सकते, याद रखिएगा। तो वो सारा कार्य ये संगठन करता है। समाज है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग भी हैं। अगर हमारे संगठन के सदस्य के साथ कोई अन्याय होता है, अत्याचार होता है, तो उस परिस्थिति में यह संगठन फिजिकल रूप से अपने परिवार के सदस्य के साथ खड़ा है। लेकिन जरूरी है कि वो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा हो। चलिए, फिर हमारा आता है जीवन दान समृद्धि योजना। बहुत ही खूबसूरत योजना है ये संगठन की। मैंने आपको बताया, यहाँ पर संगठन ये चाहता है कि आपके बच्चे समृद्ध हो, आपका परिवार समृद्ध हो। ये जो समृद्धि योजना है, 1 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के हर बच्चे बच्ची को जिनका विवाह नहीं हुआ है उनको समृद्धि योजना का लाभ हम लोग दिलवा सकते हैं। जीवनदान समृद्धि योजना के तहत 26,000 रुपए की राशि, एक सहयोग राशि सपोर्टिंग के माध्यम से इन तक पहुंचती है। यहां पर है कि एक्टिवेशन के 30 दिन बाद समृद्धि वॉलेट में 1,600 रुपए आप ऐड करते हैं तो संस्था द्वारा 2,600 रुपए का सहयोग प्रदान किया जाएगा। यह प्रक्रिया अधिकतम 10 बार दोहराई जाएगी। बात को समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। बात यह नहीं है कि आपको 10 बार 20 लोग कनेक्ट करना है। संस्था चाहती है कि आपके बच्चे समृद्ध हो सकता है शुरुआत में ही जैसे ही आपने दो जो मेंबर्स कनेक्ट किए अपने बच्चों से, बेहतरीन सोच वाले व्यक्ति और काम करने वाली व्यक्ति अगर दो ही आपको मिल गए, तो उससे जो कारवा बढ़ेगा, ये मान के चलिए आज न सिर्फ आपके बच्चे समृद्ध होंगे, साथ ही साथ आप तक भी समृद्धि पहुंचेगी। जरूरी तो नहीं कि हमें 20 लोग ढूंढना है, 2 लोग ही आपके लिए पर्याप्त हैं। तो उन 2 लोगों को ढूंढने के लिए संस्था आपको 10 बार मौका देती है कि 10 बार में कोई 2 व्यक्ति ऐसे आपको मिल जाए जो आपको और आपके बच्चों को समृद्ध बनाते हैं। यही समृद्धि योजना है। 26,000 रुपए देना उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये 26,000 रुपए आज से पहले भी आपकी पॉकेट में आए हैं, लेकिन पता नहीं कहां खर्चे हो गए।
अगर ये अभी भी दे दिए जाए तो इससे जीवन नहीं बदला जा सकता, लेकिन इस संगठन की ये शक्ति है कि अगर दो लोग ऐसे आपके साथ कनेक्ट हो गए जिन्होंने इस संगठन को समझा, इसकी विचारधारा को समझा और इस संगठन को तेजी से आगे लेके जाने का अगर कार्य कर दिया दो लोगों ने, तो ये मान के चलिए कि आपके बच्चे के वॉलेट के अंदर, और अगर वो 18 साल से ऊपर है तो उसके बैंक अकाउंट के अंदर हजारों रुपए की राशि कमीशन के रूप में आना शुरू हो जाएगी, जो उस बच्चे को भविष्य को निखार सकती है। याद रखिएगा, जितने भी हम काम करते हैं धन के लिए करते हैं। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप मजदूरी करो, चाहे आप व्यापार करो, सब धन कमाने के लिए तो करते हैं। तो अगर हम एक स्मार्ट वर्क करते हुए, संगठन का हिस्सा बनते हुए, समाज की सहायता करते हुए, जन सेवा करते हुए अगर धन कमा सकते हैं, तो इससे बेहतर माध्यम दूसरा कोई हो नहीं सकता, मेरा ये मानना है। तो सही से अगर आपने समृद्धि को समझा है तो यहां 20 लोगों की बात नहीं है, कोई दो लोग आपके साथ ऐसे कनेक्ट होंगे जो आपके बच्चों को सफल बना सकते हैं, और कोई ही ऐसे माता पिता होंगे जो अपने बच्चों को सफल होना नहीं देखना चाहते। बड़ी अच्छी बात हमने बीच में बोली, बच्चे आपके हैं, जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन फिर भी संस्था एक सिस्टम देती है। दूसरी एक बात मुझे यहां पर ख्याल में आती है, आपके बच्चे अगर एजुकेशन ले रहे हैं, आपके बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो उनके स्कूल की फीस आपको पे करनी है, फाइनल है, भरना पड़ेगी मेरे दोस्त। चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप मजदूरी करो, चाहे आप कहीं से कर्जा लेकर आओ, उसको पढ़ाना है, क्योंकि उसका भविष्य आपको संवारना है, क्योंकि उसके भविष्य के ऊपर आपका बुढ़ापा निर्भर करता है। तो उसी प्रकार से अगर आप अपने बच्चों की फीस के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो यहां पर थोड़ी सी अगर आप मेहनत करते हैं इस संगठन के अंदर, इस योजना के तहत, तो आप जैसे ही एक कदम बढ़ाते हैं, 1600 रुपए देते हैं, 2600 संस्था ऐड करती है, 4200 रुपए होते हैं। इस 4200 में से दो लोग ऐसे खोज लीजिएगा जो इस परिवार की विचारधारा को समझकर इसको आगे लेके जाने में आपकी मदद करे, आपके बच्चों की मदद करे। तो उससे होगा क्या, ये जो 4200 रुपए की राशि है, ये जो दो मेंबरशिप की फीस आप पे करेंगे 2100 रुपए की, ये पूरी आपके पॉकेट में आती है। साथ ही साथ आपको मिलता है दोनों मेंबर से 600 रुपए डायरेक्ट का बोनस। ये ना हो गए आपके कितने, 4200, 600, 4800। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन ऊपर है बच्चे से, बच्चे का आपके नीचे डाउन में है, 200 रुपए का आपको डायरेक्ट बोनस और मिलेगा। टोटल हो गए 5000 रुपए। आपने दिए कितने थे, मात्र 1600 रुपए, और टोटल काउंट होकर आ गए आपके पास 5000 रुपए। आप बेहतरीन तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दिलवा सकते हो, और साथ ही साथ उसकी परिवार को भी बढ़ा सकते हो, और इस संगठन को भी बढ़ा सकते हो। ये सोच लेकर ये संगठन आगे बढ़ रहा है। और भी कुछ बातें यहां पर लिखी हुई है, आपका एक कदम बढ़े, संस्था आपके लिए दो कदम आगे बढ़ाकर आपकी मदद करती है। भलाई का मार्ग चुनिए, क्योंकि कर भला तो हो भला, याद रखिएगा। सिर्फ कहावत नहीं, जीवन का सत्य भी है, ये होता भी है। अगर आप किसी और के लिए अच्छा सोचते हैं तो परमात्मा आपके लिए बेहतर सोचता है। दूसरी बात, यह वॉलेट एक तरह की सहयोग राशि है जो परिवार को समृद्ध करने में मदद करेगा, और इस वॉलेट को क्लियर करने के लिए बच्चों के अभिभावकों की मुख्य भूमिका रहेगी। मैंने बताया ना, बच्चे छोटे हैं, निर्बोध है, उम्र कम है, उन्हें नहीं पता कि क्या योजना है। सहयोग आपको ही करना पड़ेगा उनको आगे बढ़ाने के लिए, जिम्मेदारी आपको ही उठानी पड़ेगी। दूसरी एक बात मैं बता दूं कि यह योजना जो है भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली समृद्धि योजना नहीं है, यह जीवनदान परिवार की अपनी योजना है। यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको उपहार भी दिए जाएंगे शादी के समय में। जो बच्चियां यहाँ पर आपको पता है अच्छी इनकम, अच्छी आय अर्जित करती है, तो उनके लिए जो है उपहार राशि भी रखी गई। साथ ही साथ जीवनदान समृद्धि योजना, मैंने बोला ना एक परिवार है जीवनदान, तो यहाँ पर जो भी बच्ची इस परिवार का हिस्सा है, उसका अगर विवाह होता है, और अगर उसके विवाह उपरांत भी उसके साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई अमानवीय घटनाएं घटती है उसके ससुराल पक्ष द्वारा, तो उस स्थिति में भी यह संगठन अपने परिवार की बच्ची के लिए खड़ा है। अगर वो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो इस स्थिति में जो वकील है उसका अरेंजमेंट भी संस्था द्वारा किया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अब आता है हमारा इमरजेंसी डोनेशन। बहुत अच्छी बात है, हम वहां है जहां कोई नहीं। तो सच में हम वहां है जहां कोई नहीं। कोई ऐसी स्थिति आपके साथ घटित होती है जहां पर कोई मदद के लिए तैयार नहीं है,
तो उस स्थिति में ये जो अदृश्य हाथ हैं जीवन दान परिवार के, ये आपकी मदद करते हैं। यहां पर एक बात है, कुछ यहां पर अपडेशन हुए हैं। 90 दिन से लेके 1 वर्ष के बीच में अगर आपके साथ किसी भी प्रकार की क्रिटिकल सिचुएशन बनती है, तो उस स्थिति में आप संस्था से 1500 से लेकर के तो एक बड़ी राशि तक भी डोनेशन लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी टीम कैसी है, आप अपनी टीम से अपना पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। 15,000 रुपए तक की राशि तो संस्था द्वारा इस प्रथम वर्ष में दी जाएगी, सिस्टम के तहत वेरीफाई होने के बाद में। और अब तो एक और बहुत खूबसूरत बता दिया गया है कि अगर आपके राज्य के डोनेशन, जो हमारे राज्य के डोनेशन के अंदर अगर डोनेशन अवेलेबल है, तो उस स्थिति में तत्काल प्रभाव से आपको ये राशि पहुंचाई जाएगी 15,000 की। जैसे ही आपका डोनेशन लगेगा, वैसे ही इस राशि को आप तक पहुंचा दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से अपना इलाज करवा सके। बाकी यहां पर अगर 15,000 से ऊपर के डोनेशन अगर अप्रूवल होते हैं, तो उस स्थिति में आपको अपनी टीम से उन डोनेशन को क्लियर करवाना होता है। 15 दिन का समय मिलता है आपको, 15 दिन तक वो डोनेशन पैनल पर मौजूद होता है। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम के अंदर उस मैसेज को आप सर्कुलेट करके ज्यादा से ज्यादा वहां से डोनेशन इकट्ठा कर सकते हैं। इमरजेंसी डोनेशन में मैं सिर्फ एक ही बात बता देना चाहता हूं कि वो घटनाएं जो आकस्मिक आपके जीवन में घटी है, उन घटनाओं के लिए संगठन आपकी मदद करता है। और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर हमारे परिवार में अगर किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दुर्घटना घटती है और हम 1 लाख व्यक्ति सिर्फ 10-10 रुपए से भी डोनेशन देते हैं, तो बड़ी आसानी से उसकी मदद की जा सकती है। ये मान के चलिए कि अगर 10 रुपए भी आपने दिए तो 10 लाख रुपए की राशि ये बनती है, 10 रुपए का आपका एक डोनेशन किसी की जान। उसके बाद में फिर आता है आपका कोऑर्डिनेटर इनकम। ये बहुत खूबसूरत इनकम है, इसके अंदर भी थोड़ा सा परिवर्तन है क्योंकि नई पीडीएफ्स बनेगी, उसके अंदर आपको बहुत सारा परिवर्तन यहाँ पर नजर आएगा। जो यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये ग्राम पंचायत से लेके नेशनल तक ये पूरी चेन जाती है आपकी कोऑर्डिनेटर्स की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, इनको भी एक परसेंटेज चाहिए। डिस्ट्रिक्ट के बाद में फिर हमारे आते हैं जोनल कोऑर्डिनेटर, फिर हमारे आते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर्स। कुछ टारगेट्स हैं, ये टारगेट अचीव करते हैं तो इनको यहाँ से एक पैसिव इनकम संस्था द्वारा दी जाती है। और अभी एक और बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट हुआ है, शाम को हमने मीटिंग में सभी को बताया भी है कि आप 500 रुपए तक की राशि भी यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मिनिमम जो है वो अपने क्लेम कर सकता है। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट फंड। ये जो प्रोजेक्ट फंड है, ये आपके प्रोजेक्ट को देने में भी सहयोग करेंगे। एक ऐसा फंड जिसके अंदर किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं लगता, उल्टा आपको 20% की सब्सिडी दी जाती है। कैसे काम करता है, जैसे ही आप संस्था में कार्य स्टार्ट करते हैं, 3 मेंबर आपके कंप्लीट होते हैं, तो आपको पहला प्रोजेक्ट फंड मिलता है 2250 रुपए का। 450 रुपए की इसमें 4 किस्तें जो जमा होती है, 1800 रुपए कुल जमा होंगे और 450 रुपए की आपको सब्सिडी मिलेगी। उसी प्रकार से अगर आपका एक मेंबर और कनेक्ट होता है, तो फिर अगला प्रोजेक्ट फंड आपको 5,000 का मिलता है, जिसमें 4,000 रुपये आपको जमा करने होते हैं, 1,000 की सब्सिडी मिलती है। वैसे ही अगला जो है 10,000 का है, जिसमें 2,000 आप जमा करते हैं, 8,000 की 2,000 की आपकी ईएमआई बनती है, 8,000 रुपये कुल जमा होते हैं, 2,000 की आपको सब्सिडी मिलती है। वैसे ही लास्ट आपका जो प्रोजेक्ट फंड है वो 10 लाख का है, जिसमें 8 लाख जमा होता है और 2 लाख की सब्सिडी मिलती है। तो हर एक फंड लेने के लिए आपको एक मेंबर परिवार के अंदर लाना अनिवार्य होता है। टोटल मिलाकर आपको जो है 18 से 19 लाख के प्रोजेक्ट फंड मिलते हैं, जिसपे 3,88,000 रुपए की आपको सब्सिडी मिलती है। लेकिन एक बात यह है कि इस फंड की जो किस्त है वो आपके अपने बैंक अकाउंट से आप जमा नहीं कर सकते। इसकी जो किस्त है, आप इस संगठन के माध्यम से जो बोनस कमीशन जो प्राप्त कर रहे हैं अपने वॉलेट में, उसी से इसकी किस्त जमा होगी। तो इसके लिए आपके साथ में एक मजबूत टीम का होना जरूरी है, और साथ ही साथ आपका 10% डोनेशन होना भी अनिवार्य है। अब आने वाले समय में इसी प्रोजेक्ट फंड के माध्यम से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर प्रोजेक्ट ले सकता है। संस्था के जो विविध प्रकार के प्रोजेक्ट हम लोग रन कर रहे हैं, साथ ही साथ ये मान के चलिए कि अगर आपके सीनियर के बैलेंस वॉलेट में अगर पेमेंट है, तो वो भी किसी को प्रोजेक्ट दिलवा सकता है। विस्तार से जानने के लिए आप हमारी मीटिंग्स में लगातार बने रहिएगा, समय समय पर ये सारी जानकारी भी आप तक पहुंचाई जाती है।
अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं संस्था के, आपको अच्छे से पता है। इसी के साथ एक और प्रोजेक्ट आपका जो है बहुत खूबसूरती से आने वाले समय में आपका रन करेगा, जो रहेगा आपका एलईडी असेंबलिंग का काम। ये कब स्टार्ट होगा? जब आपके सुविधा केंद्र डेवलप हो जाएंगे। एक बात अच्छे से याद रखिएगा मेरे दोस्त, प्रोडक्ट बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनका सेलिंग सिस्टम मजबूत करना सबसे बड़ी बात है। जो आपकी प्रोडक्टिविटी हो रही है उसको हम कैसे सेल कर पाए, मार्केट तक ज्यादा से ज्यादा कैसे लेके जा पाए, वो जो कड़ी होती है ना, वही कड़ी आपके प्रोजेक्ट को सफल बनाती है। तो ये जो आपके सुविधा केंद्र हैं, यही आपके लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। न सिर्फ लोगों की सुविधाओं का यहां पर ख्याल रखा जाएगा, साथ ही साथ यहां पर आपके सारे प्रोजेक्ट भी बेहतर तरीके से रन होंगे। अभी हमने यहां पर आपको बताया कि हमारा जो है एक प्रोजेक्ट साथ में स्टार्ट होगा जब भी हमारे सुविधा केंद्र ओपन हो जाएंगे, वो रहेगा आपका एलईडी बल्ब असेंबलिंग का। आसान काम है, आसानी से महिलाएं कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, और एक अच्छा यहां से धन अर्जन भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये प्रोजेक्ट उन्हीं को दिए जाएंगे जो इस परिवार के सदस्य हैं। अब याद रखिएगा इस बात को अच्छे से, बाहर के लोगों को हम कोई प्रोजेक्ट नहीं देंगे, क्योंकि जो परिवार को समझता है वो परिवार के साथ खड़ा है, उनके अंदर पैशंस है ना, वो पेशेंस के साथ में काम करते हैं। दूसरा, मैं एक बात और यहां पर ऐड कर देना चाहता हूं कि ये जो डिलीवरी सिस्टम है, ये जीवनदान परिवार का नहीं है मेरे दोस्त। ये बाहरी कंपनियां हैं जो आप तक माल डिलीवर करती है। इनसे आप किसी भी प्रकार की गलत तरीके से बात मत कीजिएगा इन लोगों से, है ना, क्योंकि ये हमारे परिवार का पार्ट नहीं है। आप हमें बोलोगे, हम आपको समझेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे, है ना। तो इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। दूसरा, मैं यहां पर बता दूं कि जो हमारे एलईडी बल्ब असेंबलिंग का जो काम है वो जब स्टार्ट होगा तो आपके मन में ख्याल आता है कि बहुत सारे ऑलरेडी एलईडी बल्ब मार्केट में चल रहे हैं। अब जब ऑलरेडी यहाँ पर एलईडी बल्ब मार्केट में चल रहे हैं जिसपे वारंटी गारंटी सभी चीजें 2-2 साल की वारंटी मिलती है, तो हमारे बल्ब लोग क्यों खरीदेंगे? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो बल्ब हैं, एक तो ये सुविधा केंद्रों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, और सबसे बेहतरीन बात यह रहेगी कि इसके ऊपर लाइफ टाइम रिप्लेसमेंट रहेगा। यानी कि आपने एक बार बल्ब खरीदा तो इस पे मात्र की राशि अगर आप पे करते हैं तो जिंदगी भर इन बल्बों को आप रिप्लेस करवा सकते हैं। 60 अगर आपका बल्ब है वो दे करके आप नया बल्ब लेके जा सकते हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है ना लोकल बल्ब खरीदने में या चाइना का बल्ब खरीदने में, यही होती है कि 60 हो जाएगा यार, फिजूल खर्ची हो जाएगी, फिर नया बल्ब लेना पड़ेगा। तो उसका समाधान कर दिया जीवनदान परिवार में कि जो भी जीवनदान परिवार का सदस्य है उसने अपनी आईडी नंबर दिखाया, उसको 20%, अगर मान के चले 90 रुपए का बल्ब है तो 18 रुपए पे करना है और उसको नया बल्ब लेके जाना है जिंदगी भर के लिए। समाधान हो गया, आपके रोशनी का समाधान हो गया, आपके प्रकाश का समाधान हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम बहुत तेजी से इन बल्बों को समाज में लेकर जा सकते हैं, लोगों तक लेके जा सकते हैं, और इसी के माध्यम से हम तेजी से हमारी महिलाएं या पुरुष है जो भी उनको रोजगार दे सकते हैं। और भी इसी प्रकार के हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे ब्रेसलेट के प्रोजेक्ट है, मोतीमाला का प्रोजेक्ट है, हमारा जो है पाठशाला प्रोजेक्ट है, इनको आप लोग रन कर सकते हैं। अब आता है आपका गृह प्रवेश योजना, एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से हम लोगों को छत देने का कार्य करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है मेरे दोस्त एक मकान बनाना। शहरी क्षेत्र में तो लोग जिंदगी भर सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि अपना खुद का मकान हो, लेकिन एक प्रयास किया जा रहा है संगठन के माध्यम से कि हर एक व्यक्ति के सर पर छत हो। इतनी खूबसूरत योजना है गृह प्रवेश योजना कि यहाँ पर आपको कई प्रकार के लाभ मिलते हैं। ये जो योजना है, हमारी संस्था का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है जेडीजी पे, जीवन दान ग्रुप पे। ये एप्लीकेशन एक ऑनलाइन पोर्टल है जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट की तरह काम करता है। साथ ही साथ ये जो है आपके फोन पे गूगल पे की तरह रिचार्ज का भी काम करता है, और बड़ी अच्छी बात यह है कि इसके द्वारा किए गए रिचार्ज टैक्स फ्री होते हैं, आपका पैसा बचाते हैं। इस योजना का हिस्सा बनने के लिए आपको 200 रुपये पे करने होते हैं, 18% जीएसटी, टोटल 236 रुपये आपको देने होते हैं। और इसकी एक एप्लीकेशन है, उसे आपको डाउनलोड करना है और अपने जो सीनियर हैं उनका रेफरल नंबर डाल करके आप इसको कंप्लीट करते हैं, और 236 रुपये पे करके इस एप्लीकेशन को आप स्टार्ट करते हैं। इसको शुरू करने के बाद में आप सिर्फ 3 मेंबर्स अगर आप इस योजना से कनेक्ट करते हैं तो आपका एक ऑटो पुल
संस्था ने दे रखा है। इस ऑटो पुल में आपकी एंट्री होती है। ऑटो पुल का मतलब ये होता है कि भारतवर्ष में जितने भी लोग गृह प्रवेश योजना का लाभ लेने के लिए जेडीजी पे एप्लीकेशन को कंप्लीट करते हैं, वो सब 3 के मैट्रिक्स में आपके नीचे आना शुरू हो जाते हैं। 3, 9, 27, 81 ऐसे। अगर आपके 10 लेवल कंप्लीट होते हैं तो तकरीबन 59,000 लोग यहां पर कंप्लीट आपके साथ में होते हैं। और 59,000 लोग जब होंगे तब संस्था द्वारा आपको गृह प्रवेश योजना का लाभ दिया जाता है, 35 से 40 लाख रुपए तक का, जो कि राशि आपको वापस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिनको भी जानना जरूरी है। एक बात आप सोचिए, आप अपने मोबाइल को फ्री कर सकते हैं। संस्था ने अभी बहुत ही अच्छी यहां पर एक इंप्लीमेंट किया है कि अगर जो व्यक्ति पेड जिसका रजिस्ट्रेशन है जेडीजीपे का, अगर वो फ्री किसी का रजिस्ट्रेशन करवाता है तो यहां पर 5 रुपए की राशि मिलती है। अब आप सोचिए, एक व्यक्ति सुबह एक व्यक्ति शाम भी आप अगर कनेक्ट करते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं। 2 व्यक्ति ही अगर आप फ्री में कनेक्ट किया, उन्होंने कुछ पे नहीं किया है मेरे दोस्त, फ्री में आपने उनको कनेक्ट किया है, आपके पास आ जाते हैं 10 रुपए रोज। 30 दिन के हो गए 300 रुपए। 299 का रिचार्ज करने के बाद भी 1 रुपया बच जाता है आपके पास। अब आप सोचिए, संगठन ने ऐसी प्यारी व्यवस्था आपके लिए कर दी कि सिर्फ 2 लोगों को बताने पर आपका मोबाइल फ्री हो गया जिंदगी भर के लिए। जब तक बताओगे तब तक फ्री। सिर्फ 2 लोगों को आपने गृह प्रवेश योजना और हमारे जेडीजी पे एप्लीकेशन डाउनलोड करवा दी, रोज 10 रुपए आने शुरू हो गए मेरे बॉस। और आप सोचिए जरा, 300 रुपए आपका रिचार्ज फ्री। अब अगर लोगों को समझ में आ गया गणित और उन्होंने सिर्फ अपने रिचार्ज फ्री करना ही शुरू कर दिया, तो आपकी टीम तो ऑटो रन पर चली गई। न सिर्फ गृह प्रवेश योजना के तहत घर का आपको लाभ मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहां से आप एक बेहतरीन और बहुत ही शानदार इनकम भी अर्जित कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी आपकी टीम के अंदर आपके साथ में लोग कनेक्ट होते हैं, 10 लेवल से हर एक लेवल से आपको 10 रुपए का बोनस मिलता है। अब आप सोचिए, सिर्फ आपने 10 लोगों को अपने से गृह प्रवेश योजना का लाभ दिलवाने के लिए या उनके मोबाइल को लाइफ टाइम फ्री करने के लिए कनेक्ट किया और उनको बोला कि आप भी अपने 10-10 कंप्लीट कर लीजिए, तो मेरे दोस्त आप छठे लेवल तक जाते हैं तो 1 करोड़ की इनकम है यहां पर आपकी। और इतनी बड़ी अगर टीम आपकी तैयार होती है तो ये राशि तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आप गृह प्रवेश योजना की ओर भी बढ़ रहे हो, साथ ही साथ रीपर्चेस इनकम भी आपकी स्टार्ट होती है। कैसे? हर एक लेवल से आपको 1% का कमीशन मिलता है ना। आपका जो जेडीजी पे एप्लीकेशन है उसके ऊपर अभी पोर्टल के ऊपर प्रोडक्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। वहां से जो भी आपकी टीम के माध्यम से परचेसिंग होती है, हर एक लेवल से आपको 1% का कमीशन मिलता है। बहुत बड़ी राशि होती है मेरे दोस्त। आप सोचिए, अगर आपके साथ में 10 लाख लोग हैं आगे चलकर, और इन लोगों ने ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिर्फ 100-100 रुपए का ही सामान खरीद लिया, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और उसका 1% निकाल लीजिएगा महीने की इनकम। बहुत बड़ी राशि होती है ये। उसी के साथ संस्था आपको रिचार्ज के ऊपर भी कमीशन देती है। आपकी पूरी टीम में जो भी रिचार्ज हो रहा है उस पर भी आपको कमीशन का शेड्यूल बनाया गया है। पहले लेवल से आपको 0.50%, ऐसे करते करते आपको जो है लास्ट में 0.08% कमीशन मिलता है। यहां से आप बहुत बेहतरीन इनकम आपके जेडीजी पे एप्लीकेशन के ऊपर क्रेडिट होती है। इसी के साथ संस्था द्वारा एक बहुत अच्छी योजना है, हमारा जीवन दान परिवार सुरक्षा कार्ड। क्योंकि कई बार हमारे साथ में एक प्रश्न ये उठता है कि जीते जी तो आप हमारे साथ हैं, उसके बाद क्या? तो उसके लिए संस्था बोलती है कि जो भी सदस्य इस परिवार के साथ में मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने अपने अगर 10 जेडीजी पे एप्लीकेशन कंप्लीट किए हैं और 10 ही जीवनदान परिवार के सदस्यों को भी अपने से डायरेक्ट कनेक्ट किया है, अब वो अपने जीवनदान परिवार सुरक्षा कार्ड के लिए थोराइज हो चुके हैं। वो यहाँ पर अप्लाई करके अपना कार्ड बना सकते हैं। अगर उनकी टीम रनिंग में है और अगर वो काम कर रहे हैं और 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच अगर किसी दुर्घटना में वो चले जाते हैं इस धरती से, तो उस स्थिति में 50,000 रुपए की तुरंत प्रभाव से उनके परिवार तक मदद पहुंचाई जाती है चैरिटी के माध्यम से। तो ये बड़ी अच्छी योजना है कि आप जब तक मौजूद हो तब तक तो आपके साथ परिवार खड़ा है, लेकिन आप नहीं हो उसके बाद भी
जो है एक छोटी सी राशि, छोटी ही है आपके जाने के बाद देखा जाए तो, लेकिन फिर भी मदद मदद होती है। राशि आपके परिवार तक जाती है, साथ ही साथ आपके साथ में जो आपके सीनियर है और जो संस्था है उसके द्वारा आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो नॉमिनी के नाम ट्रांसफर करके उसके लेफ्ट और राइट टीम को मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। कुछ लोग अपने तरफ से भी ऐड किए जाते हैं ताकि एक पैसिव इनकम आपके परिवार को लाइफ टाइम मिलती रहे। हमारी संस्था का न्यूज़ चैनल है जो कि लोगों को और समाज को आईना दिखाने का काम करता है। आप यहाँ पर रिपोर्टर भी बन सकते हैं। लगभग धीरे धीरे हम सभी, हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है, हमारा रोड मैप है, उसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। हम एजुकेशन लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है, हेल्थ के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की ओर, ऑर्गेनिक की ओर हम जाएंगे हमारे सुविधा केंद्रों के माध्यम से। चिल्ड्रन राइट्स, सेव वाटर, इन सब चीजों के ऊपर हम धीरे धीरे इन फ्यूचर जो है वन बाय वन कनेक्ट होते हुए चल रहे हैं। ये हमारे द्वारा कुछ सेमिनार्स, कुछ मीटिंग्स जो रखी जाती है, कुछ प्रशिक्षण शिविर रखे जाते हैं, उनके फोटोग्राफ्स हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप संस्था के कार्य को बेफिक्र के साथ कर सकते हैं। आप कैनोपी बनाइए, पंपलेट छपाइए, अपने बैनर पोस्टर लगाइए, आप अपनी टीम को कैसे भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सुरक्षित हाथों में मेरे दोस्त। आपकी व्हाइट कॉलर ही रहेगी। लास्ट में मीडिया अभी हमारा सपोर्ट करती है। ये हमारे जो है मीडिया के अंदर भी हमारी न्यूज वगैरह सारी आती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा समय ज्यादा हुआ आप लोगों का, लेकिन मैंने एक प्रयास किया आपको संगठन की बेहतर तरीके से जानकारी